हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। कल की वीडियो में हमने सीखा था टेबल को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं हमारी टेबल जो है उसको कैसे अट्रैक्टिव फॉर्म में बना सकते हैं, तो उनके एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। टेबल टैग का जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर इसका उपयोग जो है हम टेबल के चारों ओर बॉर्डर को शो करवाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इस एट्रीब्यूट के साथ हम बॉर्डर की जो मोटाई होती है या फिर जो विड्थ होती है, हाइट होती है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे बॉर्डर इक्वल्स टू 3। उसके बाद हम बात करेंगे बॉर्डर के कलर के बारे में। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट क्या होता है? इसका उपयोग हम जो टेबल के चारों ओर बॉर्डर का रंग है उसको शो करवाने के लिए हम करते हैं। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ब्लू। बीजी कलर का यूज़ हम टेबल के चारों ओर जो है कलर को शो करवाने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। उसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट क्या होता है कि हमारी जो टेबल होती है उसमें इमेज को शो करवाने के लिए हम बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम बैकग्राउंड इक्वल्स टू art.jpg। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं अलाइंज। अलाइंज का उपयोग हम जो टेबल होता है उसको टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट या सेंटर करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं अलाइंज इक्वल्स टू राइट। उसके बाद हमारे पास आता है हाइट। हाइट का जो यूज़ है वो हम उसकी टेबल की जो विड्थ या लेंथ होती है उसको शो करवाने के लिए किया जाता है। इसको हम पिक्सल में या फिर जो परसेंटेज होती है उसमें दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हाइट इक्वल्स टू 50%। उसके बाद हमारे पास आती है विड्थ। विड्थ का उपयोग जो है हम टेबल की जो चौड़ाई होती है उसको शो करवाने के लिए किया जाता है। इसकी भी साइज जो है हम यहाँ पिक्सल में या फिर परसेंटेज में जो है दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं विड्थ इक्वल्स टू 250। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है हमारे पास कॉल स्पेसिंग। इसका उपयोग जो है पिक्सल में के संदर्भ में सेल्स के बीच रिक्त स्थानों को या मतलब कि जैसे खाली जो स्पेस होता है उसको शो करवाने के लिए किया जाता है। जैसे सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 5। उसके बाद हमारे पास आता है सेल पैडिंग। इसका जो यूज़ है वो सेल की मार्जिन यानी सेल का बॉर्डर जो है वो कंटेंट के बीच में स्पेस को शो करवाने के लिए हम किया जाता है। जैसे पिक्सल में भी दे सकते हैं इसको, जैसे सेल पैडिंग इक्वल्स टू 5। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेम। इसका जो यूज़ है वो बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ में किए जाते हैं। बॉर्डर किस तरह से हमें शो होनी चाहिए, इसको हम यहाँ पे टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और बॉक्स, वॉइड या एच साइड जो है वो किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रूल्स। इसका यूज़ होता है एट्रीब्यूट के साथ में कई रूल्स। इसका यूज़ जो है हम बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ में करते हैं, उसको कौन सा बॉर्डर के अंदर जो है वो शो होना चाहिए। इसमें कॉलम बॉर्डर, रो बॉर्डर और ऑल और नन जो रूल्स इंक्लूड है। तो ये हो गए हमारे सारे जितने भी टेबल के एट्रीब्यूट्स थे उनके बारे में। आइए हम इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ आप अपना HTML का कोड लिख लेते हैं और उसके अंदर टाइटल लिख देंगे हम एग्जाम्पल ऑफ टेबल एट्रीब्यूट्स। इसके बाद हम अपने बॉडी सेक्शंस में टेबल बना लेंगे और टेबल के अंदर हम बनाएंगे टीआर और टीआर के अंदर हम बना लेंगे एक टीडी जिसमें एम्प्लॉय आईडी, और फिर एक और टीडी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देंगे और फिर नेक्स्ट फोर्थ वाले में हम लिख देंगे सैलरी। तो ये हमारे हो गए 4 रो। इसके बाद हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। तो फर्स्ट में हम एक और टीडी ले लेंगे और उसमें बना लेंगे 010, इसकी आईडी लिख देंगे। फिर उसका नाम लिख देंगे श्रुति एंड टीडी मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ पे मार्केटिंग लिख देंगे। और जो टीडी सैलरी था उसमें हम लिख देंगे यहाँ पे 28,700। तो इस तरह से हम जो है एम्प्लॉय का डेटा वो फिल कर सकते हैं। इसी को मैं को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके और नीचे डेटा जो है वो अलग लिख लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ID 2 कर देंगे और निखिल का नाम लिख देंगे और प्रोडक्शंस एंड 27,500। उसके बाद थर्ड वाले में हम लिख देंगे यहाँ पे कविता एंड कंप्यूटर और 29,000। तो इस तरह से हमारे 3 जो एम्प्लॉय हैं उनका डेटा यहाँ पे फिल हो गया।
और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने टेबल में और जो इसकी एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज़ करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर लिख लेते हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 3 एंड स्टाइल इसका दे देते हैं यहाँ पे बॉर्डर हाइफन कलर और यहाँ पे लिख देते हैं हम ब्लू। और इसके बाद बीजी कलर जो दे देते हैं येलो एंड अलाइन चीज़ का जो है सेंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद हम इस टेबल जो है वो शो हो रही है और उसका जो कलर है वो हमें बॉर्डर का वो ब्लू शो हो रहा है एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास आ रहा है येलो। तो इस तरह से हम जो एक सिंपल टेबल बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ HTML टेबल एट्रीब्यूट्स। और इसी तरह से हम अपने टेबल जो है उसमें इमेज कैसे शो होती है बैकग्राउंड में वो भी देख लेते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड जो है उसमें हम इमेजेस लगा देंगे और इमेजेस का जो पाथ है वो दे देंगे। फिर इसमें कुछ रूल्स लिख देंगे रो, जो हमारी टेबल है उसमें सिर्फ रो शो होनी चाहिए और फ्रेम इसका कर देंगे एस साइड्स। फिर इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो हमारी इमेजेस जो है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो। ठीक है, तो ये हमारी जो टेबल है वो हमें कुछ इस टाइप से शो हो रही है। इसमें जो कॉलम है वो हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रूल्स लगाया है ओनली रोज का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी TR जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।